मेरी तो पहचान किसानों से है, तो मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। ये अधिकार तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीना, तो ये कैसे छीन सकते हैं। एक मिनट, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी परेशानी भी बोलती हूँ, हर चीज़ में बोलती हूँ। आज मेरे भाई आए हुए हैं मेरे समर्थन में, तो मेरे भाई से आप पहले शुरुआत करिए उनसे कि वो किस लिए आए, उनको ऐसा क्या लगा। रेबल भाई जी। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति। आज सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे ये वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि पूनम जी के आंसू गिरे, तो तत्काल प्रभाव से मैंने इनको संपर्क किया कि क्या मैटर है क्या नहीं है। और आज मीडिया के तमाम साथी हैं हमारे बीच, आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक जरिया के माध्यम से, क्योंकि आज जो आवाज़ सुनी जाएगी वो आपके मन से, आज मुद्दे भी सुन लेंगे तो आपके मन से। आज सबको ये समझना होगा कि कोई भी मंच किसी नेता की जागीर नहीं है। 135 करोड़ भारतीय, भाई साहब आप लोग पीछे 2 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट बोल लेने दीजिए। 135 करोड़ भारतीय जो भी देखते हैं आज इंटरनेट के माध्यम से, वो आप लोगों के मंच से देखते हैं, तो ये मंच किसी की जागीर नहीं है। किसान आंदोलन को सबने अपना समर्थन दिया है, सबने, लेकिन ये याद रखें कि किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आंदोलन नहीं है। तो जब पूनम जी को साथ मुझे ये सुनने में आया, मुझे ये कहा गया कि पूनम जी को आने के लिए मना किया गया, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मामला है। तो पहली बात, रेबल फाउंडेशन की ओर से चौड़े में मैं आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि संसार में कोई भी आंदोलन हो, किसी भी भारतीय को बोलने की इजाज़त है, इसकी परमिशन हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जी, अब आप बताएं, आपके प्रश्न क्या, आप जान पहले दिन से ही क्यों भावुक हो रही क्या ऐसी वजह है जो आप इतनी भावुक हो रही हैं? आपने कहा कि मंच से अनाउंस किया गया है कि आप किसान आंदोलन में नहीं आ सकती हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये वाली बात सच है, क्योंकि जो मीडिया वाले भाई हैं उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, मैम आपको क्यों रोक दिया, और जो बुजुर्ग है मैंने उनसे पूछा, लेकिन जिनने रोका है, जिसने भी मेरे को रोका है, उनका कोई सामने नहीं आया भैया, अभी तक बहन कोई भी सामने ना आया। तो जब वो सामने आएंगे मैं उनसे अपनी गलती पूछूंगी, मैंने ऐसी गलती क्या की है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी। किसी आंदोलन में हिस्सेदारी करने के लिए किसी संगठन का क्या होना ज़रूरी है, क्या किसी संगठन से होना ज़रूरी है, ये थोड़ी मायने रखता है। मैंने अपना समर्थन किसानों को मैंने दिया था, और मेरा जो समर्थन है वो किसानों के लिए हमेशा रहेगा, और मैं इस आंदोलन में भी रहूँगी। ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन देश का अन्नदाता और युवा कह देंगे, महिलाएं कह देंगी कि बेटा आपको नहीं आना है, तो मैं नहीं आऊँगी। जिस दिन मुझे इन्होंने ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, सभी को पता है, मेरी पर्सनल लाइफ पे भी इंटरव्यू हुआ है, तो शायद मैं इतने गरीब परिवार से, छोटे से गांव से, मैं इस्माइलपुर जिला बुलंदशहर से मैं बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश, तो शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा लोकप्रियता मेरी बहुत बढ़ गई है। मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं, युवा मुझे सहयोग करते हैं, आप जैसी महिलाएं भी करती हैं, तो शायद ये जल के हो, ऐसे भी तो हो सके ना, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हुए। अगर मेरी गलती कुछ होती तो बताते नहीं है। अच्छा, किसने आगे पर्सनली बोला आपसे कि आपको नहीं आना है? पर्सनली मुझे किसी ने नहीं बोला, मंच से आवाज़ थी। मैं उस दिन यहीं थी, जिस दिन मंच से हुआ था ना, मैं यहीं इधर अपनी बाइट खत्म कर रही थी, तो मैंने सुन लिया था। फिर उसके तुरंत 5 मिनट बाद एक भाई ने मेरी बाइट, किसी ने शूट किया मंच का वो वीडियो, किसी ने शूट किया? नहीं, मैं से रखती हैं, आप रोई क्यों? जब अपने परिवार से किसी को दूर रहने के लिए कहते हैं, क्या मैंने कहता तेरे परिवार में ना आना, मिलना ना, तो दुख नहीं होगा। ये मेरा परिवार है, मैं 71वां दिन आज मुझे यहाँ पे इन लोगों के बीच में है, क्या मुझे दुख नहीं होगा? अगर आपके परिवार में से कोई एक सदस्य चला जाए, ये तो इतना बड़ा परिवार है मेरा, देश मेरा परिवार है, तो इतने बड़े परिवार से मुझे दूर करने के लिए बोलेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा। कारण बताया नहीं है इन्होंने कारण। वीडियो में कहा कि वीएन सिंह चले गए, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। आप भानुगुट में थी, वो चला गया, तो आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, ये वजह लग रही है? ये हाँ, ये लोग जो मैं सुनने में जो आ रहा है यही बोल रहा है कि ये ऐसे गुट से थी, वो चला गया। मैंने वो गुट कब ज्वाइन किया? जब मैंने अपना समर्थन किसानों को दे दिया, जब मैंने किसानों ने अपना समर्थन दे दिया, तो इनसे बात मैंने कर ली। जब बहुत वीडियो मेरी वायरल हो गई, तो वहाँ पे मैं गई बॉर्डर का रुख करने के लिए, तो उन्होंने कहा बेटा आप आशीर्वाद में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनिए। मैंने कहा जी मैं आपका पद नहीं लेना चाहती, सदस्य आप मुझे बनाना चाहेंगे तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन ये कहाँ की नियत है कि हम पहले किसी गुट में थे या किसी संगठन में थे, वो छोड़ के चले गए तो हम भी चले जाएं? क्या हर व्यक्ति के लिए संगठन जरूरी है? हाँ जी, मैं अगले 29 तारीख को मैं मीडिया में आई थी, मैंने बोला था कि उनके संगठन से और उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं यही हूँ और मैं इनके साथ हूँ, किसानों के, और बनी रहूंगी, और मैं उनके संगठन से पहले से किसानों के साथ हूँ। अच्छा, मंच से किसने कहा था ये बात?
मेरी मीडिया में बाइट चल रही थी, मैंने उनको नहीं देखा जिन्होंने कहा, लेकिन मैंने मीडिया में सुना था और पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन करा कि मैम ऐसा ऐसा मंच से हुआ, क्यों हुआ आप बता सकती हैं। मैं यहीं पे मेरी बाइट चल रही थी, मैंने सुना था। आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आपने कहा कि आपको यहाँ आने के लिए मना किया गया, तो आप तो भी यहीं मौजूद हैं। हाँ तो क्या हुआ, ये बॉर्डर किसी का थोड़ी है, ये सड़क थोड़ी किसी की है। मान सकते हैं वो मंच होगा इनका, किसानों का नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो किसानों का ही मंच है, वो सभी का मंच है। लेकिन इन बातों के कहने से जो है मुझे लग रहा है कि इनका होगा। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा आप मुझे मंच दो। तो जब आप आ रही हैं किसान आंदोलन में, तो रोना किस बात का है? आज मैं आई हूँ, मैं कल नहीं आई, तो अब जब मैं कल पूरे दिन नहीं आई, सब लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं देखती तो ना कि मुझे जाना है उनके पास, मैं कैसे जाऊँ। और कल मैं नहीं मिली तो इस बात का भी मुझे दुख है कि मैं कल नहीं आई। मैं हमेशा कंडती हूँ। भाई ने मेरे से पूछा, इन्होंने मेरी बात का सहयोग किया। चिल्ला बॉर्डर जाने चाहती थी, किंतु अचानक आप यहाँ प्रोग्राम बन गया, क्या वो क्या कारण? मैं चिल्ला बॉर्डर, मेरे भाई वहाँ पे थे, मैंने कहा आपके मैं वहीं पे आ जाती हूँ आपके पास, तो आप उधर से हम यहाँ आ जाएंगे। नहीं, मुझे पता है जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, मैं उनका नाम भी जानता हूँ और हम बागी हैं, हम खुल के बात करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए भाई, आप नाम लीजिए सर, नाम लीजिए। भाई बोलने का मौका दीजिएगा। वह बोलने, आप कारण की तो बाद में बात करेंगे, मैंने कहा नाम, कारण नहीं बोला मैंने आपने, पहले आप सुनिएगा अच्छे से। मेरी आज जब पूनम जी से बात हुई तो यहाँ के मौजूद कई लोगों से मैंने कॉल किया, और अपने समय का इंतजार कीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने पूछा ये मामला क्या, मैंने पहले पूनम से पूछा और अभी भी यहाँ पूछा कि जब मंच पे जो व्यक्ति बोल रहा था, तो वह व्यक्ति इतने लोगों के सामने ही तो बोला होगा ना, कोई तो परिचय रहा होगा, कोई परिचय अवश्य रहा होगा, नहीं तो मंच पे कोई अदना आदमी जाके बात नहीं करता, उसका भी एक आइडेंटिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मंच यहाँ सबके लिए नहीं है, ये भी किसान के नेता ही आके मंच पे अपना अभिभाषण देते हैं। मेरी आज धर्मवीर तलान से बात हुई, धर्मवीर तलान जो यहाँ पे काफ़ी सारे सामग्री वगैरह इस आंदोलन में प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग लंगर भी करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या मैटर है। पूनम वहाँ रोई है, उसका एक वीडियो मैंने देखा है, और यहाँ पे कौन से शख्सियत है, कोई किसी को मना कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जगह किसी की बपौती नहीं है। पहली बात आप ये समझिए, जितने भी लोग हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं दिया, चाहे कोई भी हो। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला संगठन ने इनको मना नहीं किया है। ये लाइन अच्छे से सुनिएगा, संगठन ने इनको मना नहीं किया, लेकिन ये जो मंच है, ये मंच है किसानों के लिए। जो मुझे बताया गया मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी कोई इंडिविजुअल राय नहीं है, पहले ये भी मैं बता दूं। तो मैंने पूछा फिर कारण क्या बना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ कई सारे इंटरव्यूज यहाँ पूनम जी के हुए, जहाँ उनके निजी जीवन के चर्चे हुए, जब मसलन जैसे किसी के साथ शादी होने का या कोई लड़का होने का, लड़का को पसंद करने का, तो हमने केवल ये बोलने का प्रयास किया कि इस मंच से केवल किसानों की बात करें। तो मैंने कहा अगर इस मंच से किसानों की बात करें तो इस आंदोलन में उनको आने के लिए तो आप मना नहीं कर सकते। कहता किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि औपचारिक तौर पे अभी तक कोई ऐसा लेटर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहे कि पूनम जी को मना किया, क्योंकि मैं भी तमाम आंदोलनों में हूँ। और दूसरी बात, मैं इनकी मेहनत को देखता हूँ, और किसी का व्यक्तिगत क्वेश्चन, जैसा आप मीडिया वाले हैं, तो मैं तो केवल एक बात बोलूँगा, मीडिया को ये राइट है सब पूछने का, मुझसे भी पूछा जाता है, आप लोग भी पूछते हैं, लेकिन ये हर एक्टिविस्ट को तय करना है कि हमें कौन से प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं देना है। लेकिन इसके ऊपर कोई तीसरा विवेचना नहीं कर सकता, ये किसी का राइट नहीं है, और इसके वजह से कोई किसी का यहाँ आने का रोकथाम भी नहीं कर सकता। मुझे तो ये बताया गया जी। आई हैं क्या, जी। कहना आपका? नहीं, आप कहा था कि मैं नाम भी बताऊंगा, तो उसका नाम अगर आप मैंने बता दिया, आपने पहले भी सुन लिया, आप गौर नहीं कर रहे हैं। जी जी। मैं आई हुई हूँ और यहाँ पे ही रहूँगी। मैं इनको अपना समर्थन करती हूँ और आगे इन फ्यूचर करती रहूँगी। युवाओं के साथ मैं हूँ, उनका इतना मुझे सहयोग मिला है और किसानों का इतना आशीर्वाद मिला है। मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मेरी तो पहचान किसानों से है, तो मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। ये अधिकार तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीना, तो ये कैसे छीन सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर आने से नहीं रोका गया है, बल्कि जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसको लेकर